बेटा, आज बकरी बेच दी मैंने तेरी फीस के लिए। माँ, वो तो हमारी इकलौती बकरी थी तो, पर तू मेरा इकलौता बेटा है। बकरी से ज्यादा कीमती तू है। रात के 9 बज रहे थे। बाहर घुप अंधेरा था। एक छोटे से गांव की धूल भरी गली में एक टूटा फूटा मकान था, जिसकी छत से बारिश टपकती थी, जिसकी दीवारें सालों की नमी से दरकी हुई थी, और जिसके छोटे से आंगन में एक अकेली औरत मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटी सेंक रही थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री, उम्र कोई 42 साल, चेहरे पर वक्त से पहले आई झुर्रियां, हाथ खुरदरे काले पड़े हुए, जैसे इन हाथों ने जिंदगी भर सिर्फ मेहनत ही जानी हो। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक मां की चमक, वो चमक जो बेटे का चेहरा देखकर अपने आप आ जाती है। बेटे का नाम था अर्जुन। 17 साल का अर्जुन, लंबा दुबला पतला, आंखें बड़ी और तेज, पढ़ाई में होशियार, इतना होशियार कि गांव के मास्टर जी हर बार कहते थे, सावित्री, इस लड़के को शहर भेज, ये यहां बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शहर भेजने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे वो तो सावित्री के पास कभी थे ही नहीं। पति का साया 5 साल पहले उठ गया था। एक दिन खेत में काम करते करते सीने में दर्द उठा और वो वहीं गिर पड़े, उठे ही नहीं। उस दिन के बाद से सावित्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोई भी, लेकिन अकेले में, अर्जुन के सामने नहीं, क्योंकि मां को रोते देखकर बेटा टूट जाता है, और वो अर्जुन को टूटते नहीं देख सकती थी। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, गांव की औरतों के कपड़े धोए, जो भी मिला उससे अर्जुन की पढ़ाई जारी रखे। और अब शहर का वक्त आ गया था। मां, मैं नहीं जाऊंगा, अर्जुन ने कहा था ये उस रात जब सावित्री ने बकरी बेचने की बात बताई। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तुम अकेली हो, यहां कौन देखेगा तुम्हें? सावित्री हंसी थी, वो हंसी जो दर्द छुपाने के लिए होती है। मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं 30 साल से खुद को देख रही हूं। तू जा, पढ़, बड़ा बन, बस यही मेरी जरूरत है। अर्जुन चुप हो गया था। मां के सामने वो कभी ज्यादा बोल नहीं पाता था। उनकी बात में एक वजन था, एक ऐसा वजन जो सीने पर पत्थर की तरह रखा जाता है। अगले हफ्ते अर्जुन शहर चला गया। सावित्री उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गई। बस आई, अर्जुन चढ़ा, खिड़की से झांककर मां को देखा। सावित्री मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें भीगी हुई थीं। जैसे ही बस मुड़ी, सावित्री वहीं खड़ी रह गई, बहुत देर तक, जब तक बस की धूल भी नजर से ओझल ना हो गई। फिर वो घर लौटी, आंगन में आकर बैठ गई। वो आंगन जहां अब बकरी भी नहीं थी, सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में सावित्री ने पहली बार खुलकर रोई। शहर में अर्जुन की जिंदगी नहीं थी। एक कमरा किराए पर लिया था, छोटा सा, जिसमें बस एक चारपाई, एक मेज और एक खिड़की थी। खिड़की से बाहर देखो तो एक पुरानी दीवार दिखती थी जिस पर काई जमी थी। लेकिन अर्जुन के लिए वो कमरा किसी महल से कम नहीं था। उसने दिन रात पढ़ाई की, सुबह कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना, ताकि थोड़े पैसे मां को भेज सके। रात को किताबें, नींद कम, मेहनत ज्यादा। मां हर महीने एक चिट्ठी लिखती थी, हाथ से, क्योंकि फोन उनके पास था नहीं, और जो सस्ता वाला था वो बार बार बंद हो जाता था। चिट्ठी में लिखा होता, बेटा, मैं ठीक हूं, खाना खाया, ठंड लग रही है वहां, कमरे में रजाई है ना, पढ़ाई कैसी चल रही है, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, अपना ध्यान रखना, मां। अर्जुन वो चिट्ठियां तकिए के नीचे रखकर सोता था। साल गुजरते गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अर्जुन ने ग्रेजुएशन की, फिर एक सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू की। मां ने उस साल अपनी चांदी की पायल बेच दी, जो उनकी शादी की निशानी थी। किसी को नहीं बताया, बस पैसे भेज दिए। मां, ये कहां से आए? रख, पूछ मत। मां, बताओ ना। पायल बेची, अब चुप रह। अर्जुन की आंखें भर आईं। मां, तुमने शादी की पायल? बेटा, पायल से घर नहीं चलता, तेरे सपने से चलता है। बड़ा बन तू, मेरी पायल की कीमत चुका देना। और अर्जुन ने ठान लिया, वो जरूर बड़ा बनेगा। चौथे साल वो परीक्षा पास कर गया, सरकारी नौकरी मिल गई, एक बड़े शहर में पोस्टिंग हुई। उस दिन उसने मां को फोन किया, मां, नौकरी लग गई। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक आवाज आई, घुटी हुई, रुकती हुई, सच में? हां मां, सच में। फोन पर मां के रोने की आवाज आई।
वो आवाज जो अर्जुन कभी नहीं भूला। नई नौकरी, नया शहर, नई जिंदगी। अर्जुन की तनख्वाह अच्छी थी। उसने एक अच्छा किराए का फ्लैट लिया, नए कपड़े लिए, एक बाइक ली। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी और इसी बदलाव के साथ एक और बदलाव आया। ऑफिस में एक लड़की थी, नेहा। स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरी, शहर में पली बड़ी। अर्जुन को पहली बार देखकर ही पसंद आ गई। दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती गहरी हुई, फिर प्यार। नेहा का घर अमीर था। उसके माता पिता को अर्जुन की नौकरी से ऐतराज नहीं था, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि से था। गांव, गरीबी, बूढ़ी मां, ये सब उन्हें पसंद नहीं था। नेहा ने एक दिन कहा, अर्जुन, मां को यहां बुला लो, हम साथ रहेंगे। अर्जुन खुश हो गया। उसने मां को फोन किया, मां आ जाओ यहां, अब तुम्हें वहां अकेले नहीं रहना है। सावित्री थोड़ी देर चुप रही। बेटा, मैं आ जाऊंगी, लेकिन पहले तू आ, एक बार अपने घर आ। मां, महीने भर में आता हूं, पहले तुम आओ। ठीक है बेटा। सावित्री शहर आ गई। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। अर्जुन खुश था, मां खुश थी, नेहा भी ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नेहा को सावित्री की आदतें पसंद नहीं थी। सावित्री सुबह जल्दी उठती थी, घर में मिट्टी के दिए जलाती थी, पूजा करती थी, खाने में ज्यादा मसाला डालती थी। अर्जुन, तुम्हारी मां को थोड़ा शहरी तरीका सीखना होगा। नेहा, वो इतने साल गांव में रही हैं, तो क्या हम उनके गांव वाले तरीके से जिएं? मेरे घर में मेरा तरीका चलेगा। अर्जुन चुप हो जाता था, और चुप रहना यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ महीने बाद अर्जुन और नेहा की शादी हो गई। सादा सा विवाह। नेहा के माता पिता की शर्त थी, बड़ा आयोजन नहीं होगा। अर्जुन ने मान लिया। सावित्री उस दिन साड़ी पहनकर आई थी, पुरानी लेकिन साफ धुली हुई। उनके हाथों में कोई गहना नहीं था, सब बिक चुका था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। शादी के बाद नेहा का घर पर अधिकार बढ़ता गया और सावित्री धीरे धीरे किनारे होती गईं। पहले किचन उनसे छीन लिया गया। मां, तुम बैठो, मैं बना लूंगी। फिर पूजा घर बंद करवा दिया गया। अर्जुन, इतनी धूप अगरबत्ती से एलर्जी होती है मुझे। फिर सावित्री का कमरा बदल दिया गया। बड़ा कमरा हमें चाहिए, मां छोटे में ठीक है। अर्जुन हर बार मां से कहता, मां थोड़ा एडजस्ट करो, नई जिंदगी है। और सावित्री हर बार कहती, ठीक है बेटा। वो हर बात पर ठीक है बेटा कहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कहीं बेटे पर बोझ न बन जाए। एक दिन की बात है, सावित्री बाहर आंगन में बैठी थी। हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, अर्जुन की लिखी हुई, तब की जब वो शहर गया था। उसमें लिखा था, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हें सब सुख दूंगा। तुमने जो तकलीफें उठाई हैं उनका बदला चुकाऊंगा। तुम बस मेरा इंतजार करो। सावित्री उस चिट्ठी को पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी नेहा आई। मां, जरा बात करनी थी। सावित्री ने चिट्ठी तह करके रख दी। हाँ बेटी, बोलो। मां, हम लोगों ने सोचा है कि आपको गांव वापस भेज देते हैं। यहां शहर में आपको अच्छा नहीं लगता ना। वहां आपके लोग हैं, परिचित लोग हैं, और हम भी कभी कभी आते रहेंगे। सावित्री चुप रही, लंबी चुप्पी। अर्जुन को भी यही लगा। नेहा थोड़ा रुकी। हाँ। सावित्री ने एक बार नेहा को देखा, फिर नजरें झुका ली। ठीक है, बस इतना कहा। ठीक है। उस रात जब नेहा सो गई, सावित्री अर्जुन के कमरे में आई। अर्जुन जाग रहा था, लैपटॉप खोले बैठा था। बेटा, अर्जुन ने ऊपर देखा। मां, इतनी रात को? बस देखने आई थी, ठीक हो ना? हाँ मां, ठीक हूं, तुम सो जाओ। सावित्री थोड़ी देर खड़ी रही। उनके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कहा। ठीक है बेटा, सो जाओ। और वो वापस चली गई। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया, लेकिन नींद नहीं आई। रात भर नींद नहीं आई। 2 दिन बाद सावित्री गांव चली गई। अर्जुन ने उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे कभी सावित्री ने उसे छोड़ा था। बस आई, सावित्री चढ़ी, खिड़की से झांका, अर्जुन को देखा। अर्जुन ने हाथ हिलाया। सावित्री मुस्कुरा दी। जैसे ही बस मुड़ी, अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, बहुत देर तक। लेकिन इस बार रोया नहीं, शायद रोना भूल गया था। गांव में सावित्री अकेली थी। वही टूटा फूटा मकान, वही आंगन, लेकिन अब बकरी भी नहीं थी, पायल भी नहीं थी, और बेटा भी नहीं था। पड़ोसन रामकली ने पूछा, सावित्री, बेटा नहीं आया साथ? नहीं, वो व्यस्त है। बहू कैसी है? अच्छी है। तू ठीक है? सावित्री ने मुस्कुरा दिया। हाँ, ठीक हूं, हर बार की तरह। महीने बीतते गए। अर्जुन का फोन कभी कभी आता। शुरू में हफ्ते में 1 बार,
फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर वो भी कम होने लगा। सावित्री कभी नहीं कहती तूने फोन नहीं किया, हमेशा पूछती खाना खाया, काम कैसा चल रहा है, नेहा ठीक है। अर्जुन हाँ हाँ कहकर फोन काट देता। एक दिन माँ ने पूछा बेटा कब आएगा? माँ बहुत काम है, देखता हूं। ठीक है, वो ठीक है जो कभी ठीक नहीं था। 1 साल बाद अर्जुन और नेहा के घर बच्चा आने वाला था। अर्जुन ने माँ को बताया। सावित्री खुश हो गई। बेटा मैं आऊं, नेहा का ध्यान रखूंगी। माँ नेहा की माँ आ रही है, तुम यहीं रहो। ठीक है। बच्चा हुआ बेटा। सावित्री को फोन पर बताया गया। नाम क्या रखा? रोहन। अच्छा नाम है। हाँ माँ ठीक है, काम है। ठीक है बेटा। रोहन बड़ा होने लगा। सावित्री ने एक दिन कहा बेटा एक बार आने दो, पोते को देखना है। माँ अभी नहीं, बच्चा छोटा है, सफर नहीं होगा, मैं वहां आ जाऊंगी। माँ यहाँ जगह नहीं है। सावित्री के हाथ से फोन छूट गया। उन्होंने उसे उठाया, चुपचाप रख दिया। बाहर बारिश हो रही थी। वो आंगन में बैठ गईं, बारिश को देखती रहीं बहुत देर तक। सावित्री की तबीयत उस साल पहली बार बिगड़ी। खांसी, फिर बुखार, फिर खांसी में खून। रामकली ने देखा, घबरा गई। सावित्री बेटे को बता, वो व्यस्त है, तबीयत बिगड़ रही है तुम्हारी, ठीक हो जाएगी। रामकली ने जबरदस्ती उनका फोन लिया। अर्जुन को फोन किया। बेटा माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ? खांसी में खून आ रहा है। ठीक है डॉक्टर को दिखाओ, मैं पैसे भेज देता हूँ। रामकली ने फोन काटा। सावित्री ने पूछा क्या बोला? पैसे भेज देगा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखती रही। डॉक्टर ने जांच की, रिपोर्ट आई, टीबी था। रामकली ने अर्जुन को बताया। माँ को टीबी है। फोन पर लंबी चुप्पी रही। ठीक है, दवाइयां शुरू करवाओ। बेटा तू आएगा? देखता हूं, देखता हूं, ये शब्द जो कभी हां नहीं बनते। महीने बीते, दवाइयां चलती रहीं, तब ये थोड़ी सुधरी, थोड़ी बिगड़ी। सावित्री कमजोर होती जा रही थी, लेकिन हर बार अर्जुन के फोन पर कहती ठीक हूं बेटा, चिंता मत करो। एक रात रामकली को आहट सुनाई दी सावित्री के कमरे से। वो दौड़ी, दरवाजा खोला। सावित्री जमीन पर थीं, बेहोश। रामकली चीख पड़ी। आसपास के लोग जमा हो गए। सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखा, हालत गंभीर है, परिवार को बुलाओ। रामकली ने अर्जुन को फोन किया। बेटा माँ अस्पताल में है, जल्दी आओ। क्या हुआ? बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा जल्दी आओ। ठीक है, आता हूं। अर्जुन आया। 3 दिन बाद अस्पताल के उस कमरे में सावित्री बिस्तर पर थी, चेहरा पीला, सांसें धीमी, आंखें बंद। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रहा। 3 साल बाद माँ को देख रहा था। माँ जो 3 साल पहले से इतनी बूढ़ी नहीं थी, माँ जो 3 साल में इतनी टूट गई थी। उसके पैर नहीं उठे। रामकली ने देखा, जोर से बोली अंदर जा, माँ तेरी है। अर्जुन अंदर गया। सावित्री की नजर खुली, धुंधली, थकी हुई, लेकिन जैसे ही अर्जुन को देखा उनकी आंखों में कुछ चमका। अर्जुन। आवाज कमजोर थी। माँ। अर्जुन उनके पास बैठा। सावित्री ने कांपता हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने पकड़ा। वो हाथ खुरदरा, काला, ठंडा, वो हाथ जिसने कभी बकरी बेची, पायल बेची, मजदूरी की, सिर्फ अर्जुन के लिए। आ गया तू? हाँ माँ, देर कर दी। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ मुझे माफ करो। सावित्री ने हल्की मुस्कुराहट दी। माफी? माँ कभी माफ करती नहीं, क्योंकि माँ कभी नाराज होती ही नहीं। अर्जुन रो पड़ा। माँ मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, अपने साथ, कहीं नहीं जाने दूंगा। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। बेटा? हाँ माँ, वो चिट्ठी याद है जो तूने भेजी थी जब पहली बार शहर गया था? अर्जुन का गला रुंध गया। याद है माँ, उसमें लिखा था माँ तुम्हारी पायल की कीमत चुकाऊंगा। हाँ माँ। मत चुकाना, पायल की कीमत नहीं होती, माँ की कीमत नहीं होती। अर्जुन ने माँ का हाथ अपने माथे से लगाया। आंसू थम नहीं रहे थे। माँ ठीक हो जाऊं, मैं गलती की, बहुत बड़ी गलती की। सावित्री ने आंखें खोली। उनमें थकान थी और कुछ था, एक अजीब सी शांति। बेटा रोहन को मेरा आशीर्वाद देना। माँ तुम खुद दोगी, घर चलोगी? हाँ। लेकिन उस हाँ में कुछ था जो ठीक है जैसा था। सुबह जब पहली रोशनी खिड़की से आई, नर्स अंदर आई, और फिर डॉक्टर आया, और फिर सब बदल गया। सावित्री की सांसें रुक गई थीं। रात के किसी पहर में चुपचाप, बिना कोई शोर किए, बिना कोई शिकायत किए, जैसे जी थी वैसे ही गईं। अर्जुन वहीं खड़ा था। हाथ में मां का ठंडा हाथ था। कमरे में सन्नाटा था। रामकली रो रही थी। नर्स बाहर चली गई और अर्जुन, वो बस खड़ा था, चुपचाप। उसकी आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि जो दर्द बहुत गहरा होता है वो आंखों से नहीं, सीने से रिश्ता है।
गांव में दफन करने के बाद अर्जुन मां के कमरे में गया। वही छोटा सा कमरा, वही पुराना बिस्तर, वही टूटी हुई खिड़की। मेज पर एक पुरानी डायरी थी। उसने खोली। अंदर मां की लिखावट थी, कांपती हुई, कमजोर। हर पन्ने पर तारीख, और हर तारीख के नीचे एक लाइन। अर्जुन का फोन नहीं आया, शायद व्यस्त होगा। अर्जुन डायरी सीने से लगाकर बैठ गया। बाहर धूप थी, वही आंगन था, वही मिट्टी की खुशबू, और हवा में जैसे मां की आवाज थी, ठीक है बेटा। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। शहर लौटा, नेहा के पास, रोहन के पास, लेकिन कुछ टूट गया था जो जुड़ नहीं सकता था। रोहन जब भी पूछता, पापा दादी कहाँ हैं, अर्जुन की आंखें भर जाती थी। दादी तारों में है बेटा, हम जब भी आसमान देखते हैं वो हमें देख रही होती हैं। रोहन आसमान की तरफ देखता, तो क्या दादी हमेशा देख रही हैं? हाँ, तो हम हाथ हिलाएं? अर्जुन मुस्कुराया, आंखें भीगी हुई। हाँ, हिलाओ। दोनों ने हाथ हिलाया आसमान की तरफ। जिंदगी चलती रही। अर्जुन ने एक काम किया, गांव में मां के पुराने मकान को ठीक करवाया, नई छत डलवाई, दीवारें पुतवाई। उस मकान में एक छोटा सा स्कूल खोला, गांव के बच्चों के लिए। नाम रखा सावित्री विद्यालय। उद्घाटन के दिन अर्जुन अकेला वहां गया। स्कूल के दरवाजे पर खड़ा हुआ, ऊपर देखा, आसमान साफ था। मां, देख रही हो ना? हवा चली, जैसे जवाब था, ठीक है बेटा।